पानी में जोत जलती है। तो वहाँ पर राजा अकबर गया था, तो उसने है ना माता को नष्ट करने की कोशिश करी। ले तो उसने क्या किया, वो तलवार है ना, तलवार से है ना जो उसको वो तलवार के साथ वो ढाल होती है इतनी बड़ी, ये परात की तरह वो ढाल, जैसे तलवार भाई कोई मारे तो तलवार नहीं लगे अपने, तो वो ढाल रहती है ना, तो उसने उस दिए को, पानी के अंदर जो दिया जल रहा था, तो ढाल से देखा ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा इस दिए को और हवा भी नहीं लगेगी, तो ये दिया बुझेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर कि माता के मंदिर को, माता को नष्ट कर दूंगा। तो माता के जब वो नष्ट करने लगा, अपनी फौज को लेकर आया, तो वो सारी फौज के ऊपर माता के वो थे, ये मधुमक्खी का छाता, तो उनको पूरी फौज के ऊपर मतलब मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तो वहाँ से वो भागा। फिर है ना, तो ऐसे किसी से पूछा, भाई ये दोष है ना कैसे हटेगा, कि माता के जाकर है ना पाँव पकड़ लो। त्योहारों का जो मौसम है वो एक बार फिर से बाहर लेके आया है, तो ऐसे में नवरात्रि है जो बिल्कुल आगमन में है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं, जैसे 9 दिन की नवरात्रि आती है, 9 दिन तक हम लोग माता का पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश रखते हैं, और फिर जैसे माता को जो भी भोग बिला होता है वो लगाते हैं माता को। और जैसे शाम के टाइम 9 दिन तक हमारे पड़ोस के अंदर डांडिया होता है, हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ भी माता की पूजन होती है, तो वहाँ भी हम पूजा करते हैं। और नवरात्रा में हम लोग गरबा भी करते हैं, डांडिया भी खेलते हैं वहाँ पर जाकर। तो हम माता को मतलब बहुत प्रसन्न करने की उम्मीद से। अच्छा, वो ये जो घट स्थापना होती है इसका क्या महत्व माना जाता है? घट स्थापना ये है, जैसे हरे जवारे बोते हैं, कलश होता है, तो ये हमारे मतलब साथिया वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर घट स्थापना में ये होता है कि हरा भरा जो जवारे होते हैं 9 दिन तक माता के, हे माता हमारे है ना, जो कलश भरा रहता है, नारियल होता है, श्रीफल होता है, तो श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, तो ये नारियल श्रीफल, हे माता ये श्रीफल है, लक्ष्मी का फल है ये, तो हमें प्रदान करो। हरा भरा जवारा है, तो हमारे घर में हरियाली लाओ, हमारा हरा भरा परिवार रहे। और जल का जो है कुंभ कलश होता है वो, तो उससे हमारा मतलब परिवार, खान पीन सब हम अच्छा करें। तो माता से यही प्रार्थना करते हैं 9 दिन तक हम लोग। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, तो राजस्थान में सबसे जो प्रमुख मंदिर है जहाँ पे खूब भीड़ भाड़ रहती है, खूब मतलब लोगों का आगमन वहाँ रहता है, ऐसा कौन सा मंदिर? एक तो शीला माता आमेर में है, एक जोबनेर की माता है, ज्वाला माता है जोबनेर की, और जैसे और तो मंदिरों में थोड़े बहुत छोटी छोटी माता है, जैसे किसी में आजकल लेडीज़ों में है ना भाई, इसमें भाव आता है माता का भाव आता है, वो ऐसे बताती है वैसे बताती है। 7 बहनें आती हैं इसमें, 7 बहनें हैं ये, जैसे पहली 7 बहनें भी होती हैं। कौन 7 बहनें हैं? 7 बहनें होती है, जैसे सबसे बड़ी बिजासन है, उससे छोटी रामाबाई है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की लालबाई है, चौथे नंबर की चौथ माता है, अब ये करवा चौथ आएगी जो, और 5वें नंबर की केला माता है, 6ठे नंबर की करणी माता है, 7वें नंबर की गुलाब देवी है। ये 7 बहनें होती हैं इसके अंदर, तो इनकी भी पूजा करते हैं हम लोग। तो नवरात्रि में 7 बहनों के मंदिर में भी बहुत भीड़ लगी रहती है। सब लोग पूछ करने जाते हैं, भैया ना हमें बताओ आप लोग क्या है, हाथ जोड़ते माता, जिसमें भाव आता है, जैसे भैरू जी का भाव, माता जी के बाद में भैरू जी का भाव आता है। तो इस तरीके से हम लोग है ना माता के जाते हैं पूछ कर। जोबनेर माता के वहाँ पे जो उनका जो महत्व है वो क्या है? जोबनेर की माता का ज्वाला माता है, जैसे ये वहाँ से आई है ज्वाला माता, ये मनाली में है, मनाली में सबसे बड़ा मंदिर है, पानी में जोत जलती है। तो वहाँ पर राजा अकबर गया था, तो उसने है ना माता को नष्ट करने की कोशिश करी। ले तो उसने क्या किया, वो तलवार है ना, तलवार से है ना जो उसको वो तलवार के साथ वो ढाल होती है इतनी बड़ी, ये परात की तरह वो ढाल, जैसे तलवार भाई कोई मारे तो तलवार नहीं लगे अपने, तो वो ढाल रहती है ना, तो उसने उस दिए को, पानी के अंदर जो दिया जल रहा था, तो ढाल से देखा ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा इस दिए को और हवा भी नहीं लगेगी, तो ये दिया बुझेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने है ना जो माता का मतलब वो किया कि माता के मंदिर को, माता को नष्ट कर दूंगा। तो माता के जब वो नष्ट करने लगा, अपनी फौज को लेकर आया, तो वो सारी फौज के ऊपर माता के वो थे, ये मधुमक्खी का छाता, तो उनको पूरी फौज के ऊपर मतलब मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।
तो वहाँ से वो भागा। फिर है ना तो ऐसे किसी से पूछा भाई ये दोष है ना कैसे हटेगा, कि माता के जाकर है ना पाँव पकड़ लो तब ये दोष हटेगा। तब वो गया, माता के हाथ जोड़े और है ना जब आया वो, तब उसके वो मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा, राजा अकबर ने। तो ये पहले के मुसलमान लोग थे, जितने भी शिव मंदिर होते थे सबको इन्होंने तोड़ फोड़ के नष्ट किया है। राम मंदिर में भी, अयोध्या में भी इन्होंने यही किया है, राम मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी थी, अब जाकर वो राम मंदिर बन गया है ना। तो बाबरी मस्जिद के लिए वो लड़े, हमारी मस्जिद तो एक जगह मस्जिद और मंदिर कैसे रहेंगे बताओ, अजाम भी पढ़ेंगे और मंदिर में आरती भी होगी, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अभी आपने राम मंदिर की बात करी है, तो राम मंदिर से ये अभी दिवाली भी आने वाली है, तो दीपावली को क्या होता है कि अधिकतर हमने सुना होगा कि दिवाली मनाते क्यों हैं, क्योंकि राम जी और सीता जी वनवास काट के आए थे, लेकिन जो पूजा है वो लक्ष्मी माता की होती है, ऐसा क्यों? लक्ष्मी माता की पूजा होती है उस दिन, तो इसमें भी एक महत्व है। उस दिन राम आए थे बोल रहे हैं कि, लेकिन है ना 14 साल से आए थे वो। लक्ष्मी माता की जब घर में आती है तो वो राम जब 14 साल से आएगा तो उसके साथ में सीता आ रही, तो सीता कौन है? उस घर की लक्ष्मी है। अयोध्या में जब वो सीता है, लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का आवागमन तो करेंगे दीप जला के, तो उसकी पूजा तो करेंगे ना अपन हिंदू धर्म में अपने ऐसा होता है। अपन एक औरत बहू अपने घर में आती है तो अपन ऐसे बोलते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आई है, रावण लक्ष्मी लेकर आई है। जब सीता जी वो हरण करके ले गया था रावण, तब उसको छुड़ा के लाया, 14 साल से वो घर आई है, तो मतलब एक लक्ष्मी घर में आई है, तो लक्ष्मी की पूजा अपन इसलिए करते हैं, ये जलाकर पूजा करते हैं। नवरात्रि में अभी जो पूजा का विधि विधान, शुभ मुहूर्त जो पहला दिन पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब विधि विधान तो ये पंडित लोग ही करते हैं, विधि विधान का विधान मतलब आप अपने घर में किस तरह से पूजा करेंगे? घर में तो यही है, वो घट स्थापना कर देंगे अपन, एक चौकी पाटा बिछा देंगे, लाल कपड़ा बिछा देंगे, 9 देवियों की एक फ़ोटो लगा लेंगे अपन, और है ना जो सप्तशती का पाठ है, माता का सप्तशती का पाठ है, वो रोज करना चाहिए। इस पाठ में क्या होता है, इसका माता के बारे में बताते हैं, उसके जो भी ये 9 देवी हैं उसके बारे में बताते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब किया है, माता ने अपना वो दिखाया है, प्रकट हो के अपना सब कुछ माता ने बताया है, वो चीज़ आती है सप्तशती। थोड़ा सा बता देंगी क्या? अब जैसे है ना बरवाड़ा की चौथ माता है, इन्होंने जैसे सुहाग दिया है, सुहाग के लिए औरतें व्रत करती है माता चौथ माता का, इसलिए तो ये भी है कि भाई है ना सुहाग देती है माता। जैसे ये जितनी भी देवियाँ होती है 108, जब शिव जी ने माता की मुंडियाँ पहनी थी, मुंडमाला रुंडमाला गले में डाली थी, तो वो माता का ही मतलब रूप धारण करके वो डोलते हैं शिव जी, है ना, और माता को ही अपने गले में वो मुंडमाला के रूप में रखते हैं। जब मतलब सारी इनका जैसे जैसे अवतार होता गया, माता का जैसे समाप्त होती गई फिर अवतार, तो उसकी मुंडमाला को गले के अंदर डालकर उन्होंने किया है। तो मतलब ये जैसे माता है ना जो प्रकट होती है कहीं भी, अपनी अपनी जैसे वो करती हैं, किसी में दुख पड़ा, जैसे वैष्णो देवी है, वो थी ऊपर बैठी थी, वो गए थे वहाँ पर 1000 आदमियों को लेकर वो जा रहा था, वहाँ भी उसको रोका था, राजा ने ही रोका था कि भाई मत जा वहाँ पर, क्यों जा रहा है, तो लेकिन वो माना नहीं था, फिर वो गया, तो वहाँ भी वैष्णो देवी के भी ऐसा ही हुआ था, उस माता ने अपना दिखाया, रूप दिखाया असली। और जो मतलब उनको परेशान कर रहे थे दिल्ली से, जो राजा उस टाइम था, शायद अकबर था, कौन था अभी मुझे इतना ध्यान नहीं, उसका याद नहीं नाम, तो उसने रोकने की कोशिश करी थी और उसको भी मंदिर को नष्ट करना चाहिए, लेकिन वो जैसे अपनी लीलाएं दिखाई माता ने, मतलब उनके साथ बुरा किया। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध को लेकर जो लोगों की मान्यताएं होती हैं कि गरीब लोगों को खाना खिलाना, तो अभी हमने देखा कि आप अभी यहाँ पे वो कहानी सुना रही थी, तो कहानी के वक्त आप हाथ में कुछ पकड़े हुए थी, तो वो दो भरी दो, जैसे है ना अंगूठी किसी के हाथ में नहीं है चांदी की, कोई भी कहानी सुनो, अभी चौथ का व्रत की कहानी सुनते, कोई गेहूँ रखता है, कोई चावल रखता है, कोई तिल हाथ में रहता है, तो ये दो भी एक तरीके से पितरों को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कुशा होती है, कुशा के बिना तो अपन श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते। जब कुशा होती है, कुशा की अंगूठी पहन के अपन तर्पण करते हैं, इस हाथ में तो अपन अंगूठी पहनेंगे, कुशा की, दोब की कुशा होती है जो, और डाब, इसमें अंगूठी पहनेंगे, और जब पानी लेंगे ना तो अंगूठे से अपन पितरों को ऐसे तर्पण करेंगे,
है ना। तो ये दोब है, डाब है, अभी हम डाब तो कहाँ लेने जाए, तो दोब ले लेते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कहानी भी सुन रहे हैं ना, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये दोब हाथ में ले लेते हैं।